नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना कैसे करें। बहुत सारे प्रश्न मुझे मिल रहे थे वैभव लक्ष्मी माँ से के व्रत से संबंधित। उन सभी प्रश्नों के डिटेल आंसर के साथ मैं आप सभी के साथ एक बार मिलूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आप सभी की दुविधा दूर करना चाहती हूँ। वैभव लक्ष्मी माता का जो व्रत किया जाता है उसमें विशेष कलश की स्थापना की जाती है और इस कलश स्थापना का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया हमारे पुराणों में। तो डिटेल वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। देखिए, वैभव लक्ष्मी जो माता का जिनको नहीं जानकारी, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। साप्ताहिक व्रत होता है, हर शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है और पहले दिन और आखिरी दिन ये कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। यानी जब आप महिलाओं को बुलाकर खिलाएंगे उस दिन भी बहुत जरूरी है, और जिस दिन आप पहली बार संकल्प लेकर व्रत को करेंगे उस दिन के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि व्यू आते हैं पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है और हमें इससे बहुत ही उत्साहवर्धन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो मित्रों, आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आवश्यक सामग्री देख लेते हैं इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले फूल लिए हैं, तो कोई भी लाल पुष्प आप ले सकते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए। फिर कुछ दक्षिणा लेंगे, तो हम यहाँ दक्षिणा लिए और 1-1 रुपए का सिक्का लिए। ये पहले दिन और आखिरी दिन आपको ऐसे करना है, बाकी दिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम हो वैसे आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कलश रखा हुआ है मैंने, लाल कपड़ा रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है। अच्छा, चावल भी आपको ध्यान देना अखंडित होने चाहिए, जैसे ये है। या धान भी आप ले सकते हैं, धान लेंगे तो और अच्छा है, तो धान ले सकते हैं। देखिए इस तरह का धान होता है हमारे यहाँ, तो जो जिसमें चावल कवर्ड होता है ना उसको हम धान बोलते हैं। तो ये हमारा धान हो गया, ये देखिए। इसके बाद हमने एक सुपारी ली है, और आप चाहे तो कौड़ी भी ले सकते हैं, कौड़ी लेंगे। उसके बाद हमने सर्व औषधि ली है, अगर आपको न मिले तो कोई बात नहीं, मिले तो आप ले सकते हैं सर्व औषधि। उसके बाद इत्र लिया हमने, इत्र लेने के बाद हमने एक हल्दी का टुकड़ा लिया है, ये देखिए ये हल्दी का टुकड़ा लिया है। और इसके बाद आपको कोई मीठा सामान लेना है जिससे कि जो हम कलश में डाल सके। इसके साथ ही साथ आप एक गोल्ड आइटम भी लेंगे, जैसे ये मैंने गोल्ड की रिंग लिखी है, तो गोल्ड का सिक्का वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये लेंगे। और ये देखिए ऐसे लिक्विड वाला सिंदूर भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मंदिर में कई बार मैं इसका प्रयोग करती हूँ, तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए गंगा जल का भी प्रयोग किया है मैंने, और यहाँ पर देखिए मैंने शहद भी रखा हुआ है, तो आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्लेट रखेंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास स्टील का प्लेट है, आपके पास पीतल का प्लेट हो तो पीतल का प्लेट ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम इसको स्थापित करेंगे। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे अष्टदल कमल। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, तो ये लिक्विड सिंदूर से मैंने बनाया, आप चाहे तो बड़े वाले से भी बना सकते हैं। फिर हम ये इसमें कलश की स्थापना करेंगे। कलश इस तरह से हम रख देंगे और इसके सामने हम यहाँ पर, मतलब अगर हमने कलश ऐसे रखा हुआ है देखिए, और यहाँ पर हम बैठे हैं। अगर आपके पास माता लक्ष्मी का कोई प्रतिबिंब ना हो तो भी आप डायरेक्ट इससे भी पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी जो मैं आपको बता रही हूँ कलश स्थापना विधि है। तो अब देखिए इसमें हम बनाएंगे स्वास्तिक। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कलश में सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से, आई होप आपको विजिबल होगा, यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह से हम स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद ये इस तरह से हमें कॉर्नर्स को जरूर निकालना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद इधर 2 लाइन ऐसे खींच देंगे और इधर 2 लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये स्वास्तिक हमारा बन गया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे गंगा जल, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा जो है गंगा जल से ही शुरू की जाती है। तो ये देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया सबसे पहले गंगा जल, ठीक है। तो गंगा जल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सुपारी।
ये देखिए, इसको सुपारी बोलते हैं। तो सुपारी जो है आप इस तरह से इसको, मैं इंग्लिश नेम भी डाल दूंगी, तो आप अपने मतलब दूसरे एरिया में है या अमेजोन वगैरह से मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, इसको डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सिक्का, जैसे हम यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का डाले हैं, 5 रुपए, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सर्व औषधि, तो सर्व औषधि डालेंगे। तो अब हमने इसमें सर्व औषधि डाल दिया है। अब इसमें हम धान भी डालेंगे, ये देखिए धान हमने थोड़ा सा डाला है। और उसके बाद हम ये कौड़ी डाल देंगे, कौड़ी भी डाल सकते हैं आप, या ऊपर या साइड में भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मीठा, जैसे आप गुड़ डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर किशमिश डाल रही हूँ, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ मीठा आप डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, या वैभव लक्ष्मी माता को जो भी भोग लगाने के लिए आप बनाए हो शुद्ध घर में वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या डालेंगे, इसमें हम पूरी तरह से जल भर देंगे। तो यहाँ पर आप, कई लोग धान भी भरते हैं, आप धान भी भर सकते हैं, मतलब जिनके यहाँ पे धान मिल जाए। अब यहाँ पर दिल्ली नोएडा में नहीं मिलता है, तो अब यहाँ पर हम देखिए पूरा जल में पानी, मतलब कलश में पूरा पानी भर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे कलश में जल भर गया है, और पूरा भरना है ऊपर तक। देखिए यहाँ तक हमने इसको भर दिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हम रखेंगे अक्षत से भरा हुआ प्लेट। तो इस तरह से हमें अक्षत पूरा भरा होना चाहिए, नहीं कि थोड़ा खाली रहे, ये पूरा भरा होना चाहिए। उसके बाद अब ये कलश लगभग पूर्ण हो गया है। तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करके आप एक कलावा बांधेंगे। कलावा अभी मेरे पास नहीं है, तो आप इसमें कलावा भी बांधेंगे ओम महालक्ष्मी नमः करके, ऐसे एक मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे आपको एक बार घुमाकर बांधना है। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें आपको बताया नहीं कि शहद भी आपको डालना है। देखिए ये हमारे पास शहद है, और मैं शहद आपको डाल के एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से शहद डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शहद डाल दिया। अच्छा, इसमें इसके बाद जब ये रख लेंगे आप, उसके बाद जब कलावा बांध देंगे तो महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि हे महालक्ष्मी मेरे कलश में आप आके विराजमान हो जाएं, स्थापित हो जाएं। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर स्वर्ण रखेंगे, ये महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। जो भी हम घर के, जो भी हमारे दादी दिए हों, या हमारे पुश्तैनी जो ज्वेलरी हो, सास ने दिया हो, तो वो सब चीज़ हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, हल्दी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं पाउडर के फॉर्म में, नहीं तो आप ऊपर भी रख के पूजा कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अंदर डाल दे रही हूँ। तो हल्दी भी डाल देंगे आप। अब इस तरह से यहाँ रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे कुछ दक्षिणा, जैसे ये हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये जो दक्षिणा और ये गोल्ड का आइटम जो भी आप रखेंगे, ये किसी को भी दान नहीं करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर रिंग रखी है और गोल्ड की, और यहाँ पर दक्षिणा रखा हुआ है, ये किसी को भी दान नहीं किया जाता, ये अपने लिए। अब हम इस कलश को हम अच्छे से सजा लेंगे, इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से हमने फूल सजा दिया है, और इस तरह से ऊपर पे भी हम थोड़ा सा फूल रख देंगे। अब हम इस पे लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए हमारे पास लाल वस्त्र है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो वैभव महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है हर शुक्रवार को, उस व्रत का मैं कलश स्थापना आपको करके दिखाई हूँ। जब आप कलश स्थापना कर लेंगे ना मित्रों, जिस तरह से मैंने बताया, इस तरह से आप सजाने के मतलब ये सारा चीज में मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। एक बार ये देख लीजिए, जैसे यहाँ तक का जो क्रिया आपको करना है, यहाँ तक का आपको पहले कर लेना है। कौड़ी भी आप नीचे रख सकते हैं या ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौड़ी रखते हैं, कौड़ी महालक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, गोल्ड रखेंगे, और इस तरह से पैसा रखेंगे। अक्षत के ऊपर रखते हैं हम लोग, तो इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कलावा बांधेंगे, चारों तरफ कलावा बांधेंगे एक बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। इस तरह से हाथ लगाएंगे, हे महालक्ष्मी मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपकी पूजा मैं इस मनोकामना के साथ कर रही हूँ। और अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो कहेंगे कि आपकी पूजा, आपका जो है मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इसी मनोकामना के साथ आज मैं इस व्रत को पूर्ण कर रही हूँ, और जितने भी आपने संकल्प जैसे किया है उतनी महिलाओं को भोजन करा रही हूँ। माँ मेरा यह कार्य पूर्ण हो। तो इस तरह से आप करेंगे। तो इसके बाद आप जो है यहाँ पर वस्त्र अर्पित करेंगे। तो ये देखिए मैंने वस्त्र अर्पित कर दिया। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, विष्णु प्रियाय नमः। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद लाल पुष्प अर्पित करने हैं। देखिए लाल गुलाब अर्पित करिए, कमल अर्पित करिए,
तरह से आप अर्पित करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक है। वैसे तो लक्ष्मी पूजन में श्री कलश बनाया जाता है जिसके ऊपर नारियल वगैरह लगा के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब महालक्ष्मी का जो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसमें इस तरह से हम पूजा करते हैं। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैंने कलश की स्थापना कर दी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां अपने घर से दूर रहते हो तो आप इस तरह से भी कलश की स्थापना करके महालक्ष्मी का आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो आप पहले दिन और आखिरी दिन ऐसे कलश की स्थापना जरूर करेंगे। जब आप पूजा कर लेंगे, माँ को वस्त्र अर्पित कर देंगे, महालक्ष्मी का ही स्वरूप होती है, वस्त्र अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, तो जो सिंदूर होता है, हमारे यहाँ बंधन सिंदूर कहा जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज कलर का होता है, इस कलर का, ये देखिए इस कलर का हमारे यहाँ बंधन सिंदूर होता है। तो उससे हम इसको 5 बार टीका लगाते हैं और फिर जो बचता है उसको अपने मांग में भरा जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हम इसको यहाँ पर 5 बार टीका लगाएंगे। जो जिस कलर का हनुमान जी को सिंदूर लगता है वही सिंदूर हम यहाँ पर माँ को लगाते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम नारायणी नमः, ओम महाशक्ति नमः, ओम अन्नदात्री नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से हमने 7 बार या 5 बार, आपको जितने भी महालक्ष्मी के नाम आपको पता है उसको करेंगे। उसके बाद स्वास्तिक में भी आप यहाँ पर चिन्ह लगा दें। गोल्ड जो आपने चढ़ाया उसके ऊपर चिन्ह लगा दें। जो भी आपने राशि रखी है उसके ऊपर भी आप सिंदूर से टीका जरूर लगा दें। तो इस तरह से हमें टीका लगाना है। अच्छा, इस प्रकार से जब आप पूजा कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो भी भोग आपको चढ़ाना हो, जो भी आप भोग वगैरह चढ़ाएंगे माँ को, वो यहाँ पर भी चढ़ाएंगे। ये कलश की स्थापना जिस दिन की जाती है, मान लीजिए एक तो मैंने आपको बताया कि जिस दिन आप व्रत उठाएंगे उस दिन आप महालक्ष्मी का पूजन करेंगे और कलश की स्थापना जरूर करेंगे। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन आप व्रत पूर्ण होगा, यानी उद्यापन कर दिया जाता है, चाहे हमारी मनोकामना पूर्ण हो चाहे ना हो, लेकिन उद्यापन कर दिया जाता है, तो उद्यापन में आप देखेंगे कि इस तरह से जो कलश की जो हम स्थापना करेंगे वो पूरे शुक्रवार रहेगा। शनिवार के दिन हम इसको हिलाते हैं, यानी हिलाएंगे कैसे, आप इस तरह से हिला देंगे तो इस तरह से पूरा कलश हिल जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद ये जो चावल है ये आप अपने अन्न भंडार में डालेंगे। जो इसका कलश का पानी होगा, जो सोना होगा, वो आप अपने तिजोरी में रखेंगे। जो पैसा है ये किसी को नहीं देंगे, ये आप अपने ही तिजोरी में, अपने जो बैग वगैरह में रखते होंगे आप उसमें रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कलश का पानी होगा वो अपने घर के वृक्ष में डालेंगे। तुलसी माँ में नहीं डालेंगे, याद रखिएगा, घर के बाकी वृक्षों में आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ये कौड़ी आप दोबारा रख सकते हैं, इसको दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको सामान निकाल के बता देती हूँ क्या और आप चीजों का क्या करेंगे। देखिए, जब आप कलश से निकालेंगे ना तो वहां पे हल्दी की गांठ मिलेगी। ये गांठ जो है आप अपने घर के कहीं किसी भी पेड़ में इसी तरह से डाल सकते हैं। और ये जो सिक्का है ये आप तिजोरी में रखेंगे। ठीक है, अपनी घर की कन्या को आप दान कर सकते हैं। उसके बाद ये मिष्ठान है, ये मिष्ठान जो है ये भी आप अपने घर के गमले में डाल दीजिए। ये सुपारी का आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। और हल्दी का भी मैंने आपको बताया नहीं, हल्दी को भी आप सुखा के ना दोबारा इसी पूजा में या किसी और पूजा में आप ये हल्दी को दोबारा यूज कर सकते हैं। हल्दी को भी, सुपारी को भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। लौंग इलायची आप जो डालते हैं वो यूज कर सकते हैं दोबारा। और इस तरह से जो अष्टदल कमल बनाए रहेंगे इसको उठा के आप साफ कर लेंगे। और जब ये साफ करेंगे तो जो पानी निकलेगा ना, ऐसे पानी डाल के आप धो दीजिएगा। जो पानी इसमें निकलेगा, नहीं जो सिंदूर निकलेगा ना, उसको नाली में नहीं डालना है, उसको किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, लेकिन नाली में मत डालिएगा। ठीक है, तो